सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एज्यूम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर की ये मेरी दूसरी वीडियो है। आपने अब तक पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड इससे पहले मैंने रियल नंबर्स को भी कवर कर रखा है, तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, यानी जो ये इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लाइक ऐसे अगर हम मान लीजिए, ये तो इन जनरल लिखा हुआ है, अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये इंटीजर है और पॉजिटिव है। ठीक है, सो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका जीरोज क्या होता है? मान लीजिए fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर गिवन है, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे रूट्स फाइंड करने में। एंड अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 गिवन है तो हम इसके जीरोज क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज होते हैं कि अगर मान लीजिए fx है और a कोई नंबर है, अगर ये इसका जीरो है तो अगर मैं इस x की जगह पे a पुट कर दूं तो ये जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये होता है जीरो। तो इसका जीरो क्या होगा? fx अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 4, क्या हो गया? जीरो है। दिस विल इम्प्लाई दैट कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। एंड -2 अगर रख दें हम यहाँ पे तो क्या आएगा? देखो -2 का जो स्क्वायर होगा और -4, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और -4, ये भी आ गया जीरो, यानी जो -2 है ये भी इसका एक जीरो है। सो ऐसे ही हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म c, एंड जो इसके जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। यहाँ पे इसके लिए अल्फा क्या होगा? ये मान लीजिए अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, मतलब मेरा अल्फा और बीटा जो भी आए, अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं अल्फा और बीटा को, तो क्या रिलेशन बनेगा इसके कोफिशिएंट के साथ? -b अपान a। और b क्या है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट है इसका, एंड a क्या है? a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एंड लेट्स सी कि प्रोडक्ट क्या होगा इसका। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, यानी अल्फा और बीटा, अगर मेरे अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इसका जो रिलेशन है इस कोफिशिएंट के साथ क्या आएगा? c अपान a। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल इस पे करके दिखा देता हूँ और ये जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। मान लीजिए यहाँ पे क्या गिवन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके जीरोज फाइंड करते हैं, देन उसके बाद वेरीफाई करेंगे। और जीरोज कैसे हम फाइंड करते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। ओके, अब देखो इसको फैक्टर्स करते हैं जो हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियोज जाके देख सकते हैं कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 12 इक्वल 0। ये क्या होता है बेसिकली कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होती हैं जिनको ऐड करने पे ये टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो देखो 3 प्लस 4 करूंगा तो 7 आ जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? x कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, प्लस 4 कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 इक्वल 0। अब ये क्या बन जाएगा? x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल 0।
ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी x की वैल्यू, x बराबर आ जाएगा -4 एंड x बराबर आएगा -3। तो जो -4 है और जो -3 है ये दोनों इसके जीरोज हैं, ठीक है। अगर ये जीरो है इसका क्या मतलब है कि अगर मैं f ऑफ -4 फाइंड करूंगा तो ये जीरो आना चाहिए। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि है कि नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -4 एंड प्लस 12, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जो -4 का स्क्वायर है वो 16 आ जाएगा और ये जो हो जाएगा -28 हो जाएगा और ये क्या है +12 है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा तो 28 - 28 क्या गया 0। दिस विल इम्प्लाइज दैट कि जो 4 है वो क्या है, इसका एक 0 है, ठीक है। ऐसे ही हम -4 है इसका एक 0 है, ऐसे ही हम 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसका एक 0 है, ठीक है। लेट्स से कि अब रिलेशनशिप क्या है, मतलब हमारा जो अल्फा आया है उसको हम 4 ले लेते हैं और जो बीटा आया है वो हमारा -4 ले लेते हैं, सॉरी -4 एंड -3 आए हुए हैं ना, तो ये -3 होगा, ये -3 होगा और यहाँ पे क्या आएगा -4 एंड -3। अब रिलेशन क्या होता है देखते हैं। रिलेशन हमारा होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि a क्या है मेरा, यहाँ पे a क्या आएगा, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a आएगा 1 एंड b क्या है 7 x का कोफिशिएंट, ठीक है, एंड c क्या है मेरा 12, ठीक है। सो लेट्स सी कि a 1 है, b 7 है और c क्या है 12 है और मेरा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा आया है मेरा -4 एंड बीटा आया है -3, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा -4 एंड -3, ठीक है, इक्वल माइनस b कितना है मेरा, b कितना है 7 और a कितना है 1, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा -7 और ये कितना आएगा -7, ठीक है। तो ये जो आया है -7 इक्वल 7, -7 इक्वल -7, ये वेरीफाई हो गया कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है वो सही है, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो रिलेशनशिप है हमारा उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है मेरा यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल c क्या है 12 है एंड a क्या है 1 है। ये जो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 इक्वल 12, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से हमने जो दोनों रिलेशनशिप गिवन है उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर लिया है। अगर आपको क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करें कि आपको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं मल्टीपल एग्जांपल्स लेके आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।